राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर होता है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आंदोलन क्या होती है, उसके बाद हम राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह, सरकार या फिर समाज का ध्यान किसी खास मुद्दे पर लाना चाहते हैं और उसमें बदलाव करवाना चाहते हैं और उसके लिए वो जो भी काम करते हैं उसको आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन कई तरीके के हो सकते हैं, शांतिपूर्ण हो गया या रैलियाँ हो गई, विरोध प्रदर्शन हो गया या फिर अनशन हो गया, ठीक है? तो कई तरह के आंदोलन हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की, तो वैसे आंदोलन जिसमें कि जो आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य होता है, वो सत्ता में परिवर्तन करना या फिर अपनी नीतियाँ लागू करवाना, ये अगर मकसद होता है, तो उसको राजनीतिक आंदोलन कहा जाता है। जैसे कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता आंदोलन था, वो एक तरीके के राजनीतिक आंदोलन था। क्योंकि उसमें हम लोग सत्ता में बदलाव चाहते थे। हम चाहते थे कि ब्रिटिश जो है वो सत्ता जो है हमारे हवाले करके और वापस चले जाएँ, ठीक है? या फिर वो हमारे हवाले सत्ता कर दें। या फिर जो जेपी आंदोलन था, वो इसलिए आंदोलन था क्योंकि जो जेपी आंदोलन हुआ था वो सत्ता में परिवर्तन के लिए हुआ था, ठीक है? सत्ता में बदलाव के लिए हुआ था। तो इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं, उसको राजनीतिक आंदोलन कहा जाता है। ऐसे आंदोलन जो होते हैं वो किसी राजनीतिक दल या फिर जो नेता होते हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता में बदलाव करना या सत्ता में अपनी नीतियाँ लागू करना या फिर सत्ता में खुद पहुंच जाना, ठीक है? ये सब इसके पीछे का मकसद होता है। वहीं अगर बात करें सामाजिक आंदोलन की, तो सामाजिक आंदोलन जो है वो समाज में व्याप्त कुरीतियों और जो परंपराएं हैं उनमें बदलाव करने के लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। तो वैसी समाज की रूढ़िवादी चीज़ है, वैसी कुप्रथा जो कि समाज को नष्ट कर रहा है, जो समाज की हानि पहुंचा रही है समाज को, वैसे जो प्रथाएं हैं उनके तरफ समाज का ध्यान खींचना, सरकार का ध्यान खींचना और उसमें बदलाव करवाना, इसके लिए सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। जो सामाजिक आंदोलन है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा या फिर समाज सुधारक द्वारा किया जाता है, ठीक है? जैसे कि सती प्रथा था, ठीक है? तो उसको ख़त्म करवाने के लिए जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया एक तरीके से। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह के लिए जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने आंदोलन चलाया, ठीक है? उन्होंने इस पे काम किया। या फिर अभी जो दहेज प्रथा के खिलाफ एक तरीके से माहौल बन रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। तो जो समाज में किसी कुरीति जो होती है उसको ख़त्म करवाने के लिए, जैसे बाल विवाह था उसको ख़त्म करवाया गया, तो इसके लिए जब आंदोलन चलता है तो उसको सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। और इसके पीछे कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है, कोई समाज सुधारक होता है या फिर कोई सामाजिक संस्था होती है और वो लोगों को जागरूक करते हैं, सरकार का उसके तरफ ध्यान खींचते हैं और उसमें बदलाव करवाते हैं। तो अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं उसके पीछे का मुख्य मकसद होता है सत्ता में परिवर्तन करवाना, ठीक है? या सत्ता में परिवर्तन करना, सत्ता में खुद पहुंच जाना या सत्ता में अपने लोगों को पहुंचाना और वहां से अपनी नीतियां लागू करवाना, ठीक है? ये होता है राजनीतिक आंदोलन। वहीं जो सामाजिक आंदोलन होता है वो समाज में व्याप्त कुरीतियों और परंपराओं को खत्म करने के लिए होता है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर यही था। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल जिसका मैंने इस वीडियो में जवाब दिया है कि सती प्रथा को खत्म करवाने में किस समाज सुधारक का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर, किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक के महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।